हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आज सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वर्चुअल वर्क। आज जो है वो अपन वर्चुअल वर्क यानी कल्पित कार्य जो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने स्टैटिक्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पर अपना चल रहा है और उसके अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन कैटेगरी है, ठीक है, जो फोर्सेज होते हैं, 3 डायमेंशनल फोर्सेज होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अपन प्रीवियस वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं विद इन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब जो है अपन यहाँ पे वर्चुअल वर्क को डिस्कस करेंगे। आज तक अपन ने जो जितने भी ये थोड़ा अलग टाइप का वर्क है उसको अपन देखेंगे कि किस तरह से अपन यहाँ ये कॉम्बिनेशन जो है वो अपने यहाँ पे वर्क की फॉर्म में काम में करता है। ठीक है, पहले अपन वर्क के बारे में जान लेते हैं कि वर्क क्या होता है। तो वर्क के बारे में सभी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि जब भी अपना कोई कार्य होता है, वर्क के बारे में जब अपन किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या आता है, विस्थापन आ जाता है। तो वो विस्थापन और बल उनका दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको अपन किससे डिफाइन करते हैं, वर्क से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार पहले आपको वर्क के बारे में अच्छे से डिफाइन कर देती हूँ, उसके बाद में अपन वर्चुअल वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब भी अपन वर्क की बात करते हैं तो वर्क जो है वो अपना शून्य भी होता है, वर्क अपना नेगेटिव भी होता है और वर्क अपना पॉजिटिव भी होता है। तीनों टाइप के होते हैं और ये तीनों टाइप के जो वर्क है वो किस किस तरह से होते हैं उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में अपना नेगेटिव होगा, कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव होगा और कौन सी कंडीशन में अपना वर्क जो है वो शून्य होगा। ठीक है, तो आप पहले ही कंडीशन अपन पॉजिटिव इन द सेंस अगर अपन वर्क कर रहे हैं तो और वर्क करने के साथ साथ अपना जो वर्क है उससे विस्थापन भी जो है वो वहाँ पर हो रहा है। यानी अगर अपन ने किसी वस्तु पर बल लगाया और उसमें विस्थापन उत्पन्न हो गया, चाहे वो कितना ही हो, बहुत ही कम मात्रा में हो, फिर भी वो एक अगर उसमें विस्थापन हुआ है तो वो अपन कह सकते हैं कि वर्क उसके अंदर हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अपन दीवार पे धक्का लगा रहे हैं, चाहे कितना ही ज़ोर से धक्का लगा ले, कितना ही उस पर अपन बल लगा लें, क्या आप उसके आगे खिसका सकते हैं? नहीं खिसका सकते। उस कंडीशन में क्या होता है, अपना विस्थापन जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस पर अपन ने चाहे कितना ही बल लगाया हो, अपन ने उस पर कितनी भी मेहनत की हो, अपना कार्य जो होगा उस कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा कि अपन ने वहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि उसमें क्या नहीं हुआ है, विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ है। यानी उसकी जहाँ पर जो उसकी जो स्थिति थी उसकी स्थिति में कोई चेंजेज नहीं हुआ है, जो जिस जगह पे थी वो उसी जगह पे है। तो उस कंडीशन में विस्थापन नहीं हुआ है, तो विस्थापन नहीं होने की कंडीशन में अपना जो वर्क होता है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने शून्य वर्क के बारे में हो गया। ठीक है, और थर्ड कंडीशन आती है शून्य वर्क होने का एक और कंडीशन हो सकती है, जैसे कोई वस्तु इस तरह से अपनी रखी हुई है। ठीक है, मैं अभी जब आपको एग्जाम्पल जब एंगल वाली सिचुएशन आएगी उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि अपना जो वर्क होता है वो किस कंडीशन में शून्य हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन जो है, तीसरी कंडीशन अपना नेगेटिव वर्क कब होता है। ठीक है, नेगेटिव वर्क आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊं तो मैं यहाँ पे गाड़ी के ब्रेक की हेल्प से बता सकती हूँ। जब अपन गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो ब्रेक लगाएंगे तो जो ब्रेक होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, अपना जो बल लगेगा वो बल क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। मतलब जिस दिशा में अपन गति कर रहे हैं उस दिशा के विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया है, उसकी गति को रोक दिया है। ठीक है, तो जब उसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई है तो अपना यहाँ पर जो वर्क होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा। पहली कंडीशन, जब वर्क और जब अपना बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो अपना होता है पॉजिटिव। जब दोनों अलग अलग दिशा में हो तो अपना जो भी वर्क होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जब अपन इसके फॉर्मूले को देखते हैं तो फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। वर्क का जो फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। बल लगेगा, ठीक है, बल के बिना तो कार्य होना ही नहीं है, बल लगेगा, लेकिन बल के साथ साथ यहाँ विस्थापन भी अपने पास में बहुत ही ज़रूरी होती है। अब देखो, एक चीज़ होती है अपने पास है, अगर अपना बल और विस्थापन कुछ थीटा एंगल के साथ में अपने लगे हुए हो, मतलब जो बल है
जिस दिशा में बल लग रहा है और जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, दोनों के अंदर अपना एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस कंडीशन में अपन यहाँ पर जो ये अपना कार्य होता है इसको कैसे डिफाइन करता है, तो इस कंडीशन में अपन कार्य को डिफाइन करने के लिए सीधा सा यहाँ पे यूज़ करते हैं। इधर बल इधर दिशा में लग रहा है, ये यहाँ पे फोर्स लिख देती हूँ मैं, और इस कंडीशन में मेरा क्या है, विस्थापन। तो मुझे जो भी है, ये विस्थापन है या बल है, जो भी है, इसका अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो वैल्यू है उसको यहाँ पे इसका क्षैतिज दिशा में इसका घटक जो है वो डिफाइन कर। अपने को पता है अपने यहाँ पे दो तरह के घटक जो है वो डिफाइन होते हैं। एक अपना क्षैतिज घटक होता है जब भी कोई थीटा एंगल के साथ झुका हुआ होता है, तो एक तो यहाँ पे थीटा जो एंगल बन रहा है उसके साथ में एक इसका क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल और एक इसका परपेंडिकुलर, जो दोनों होते हैं वो यहाँ पे डिफाइन होते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, क्योंकि अपना फोर्स जो है वो इस साइड में लग रहा है और विस्थापन, फोर्स और विस्थापन दोनों एक ही लाइन पे अपने को लेके आना है, तो इस कंडीशन में जब मैं इधर इसका घटक देखूंगी तो क्या आएगा, मेरा एस कोस थीटा आएगा। ठीक है, सॉरी। तो अपना यहाँ पे क्या बनेगा, ये बल इंटू विस्थापन की दिशा में इसका घटक, विस्थापन की दिशा के में अगर इसका घटक देखना चाहें तो क्या आएगा, एस कोस थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो अपना वर्क जो है वो थीटा की फॉर्म में इतना डिफाइन हो सकता है। ठीक है, अब अपन एक चीज़ यहाँ पे जानते हैं इस फॉर्मूले से कि अपना जो थीटा है, कोस थीटा 0 कब होता है, कोस थीटा 0 90 की कंडीशन में होता है। यानी अपनी वस्तु इस तरह से रखी हुई है कोई, या कोई भी ऑब्जेक्ट अपन मान सकते हैं, ये है, और इस पर परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर अपन फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में अपना जो वर्क होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो सकता है। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से देख सकते हैं कि कोस 90 जो होता है वो कितना होता है, अपना 0 यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये अपनी बल के बारे में जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी कि बल जो होता है वो क्या होता है, कब अपना बल 0 होता है, कब अपना बल नेगेटिव होता है और कब अपना बल जो है, जो भी वर्क होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब अपन आते हैं वर्चुअल वर्क पे कि अपना जो वर्क है वो वर्चुअल वर्क किस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क के लिए अपन यहाँ पे देखेंगे कि अपना कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट पर, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, एक ऑब्जेक्ट पर जब बहुत सारे बल डिफाइन हो रहे हो ना, तब उसको अपन बोलते हैं वर्चुअल वर्क। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर है अलग अलग कोण पर अलग अलग फोर्सेज जो होते हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे ये मान लो थीटा 1 है, ये यहाँ पे थीटा 2 है, ये यहाँ पे थीटा 3 है, थीटा 4 है, इस तरह से जो है वो अलग अलग एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर जब बहुत सारे फोर्सेज, जब बहुत सारे बल जब डिफाइन हो रहे हो, बहुत सारे बल अप्लाई हो रहे हो, तो उसका जो परिणामी बल होता है वो अपने वर्चुअल वर्क की फॉर्म में यानी कल्पित कार्य के रूप में डिफाइन होता है। अब ये वर्चुअल वर्क को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो भी बल होता है अपने को विस्थापन की दिशा में उसका घटक देखना होता है। तो जब अपन इसको पूरे वर्क का जब अपन टोटल निकालेंगे तो अपन हर एक कंडीशन में अपना यहाँ पर विस्थापन तो सेम ही रहने वाला है, जो अपना चेंज होगा वो कौन होगा, थीटा चेंज होगा, यानी जो बल के साथ उसका घटक है वो यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन लिखना चाहें इसको तो किस तरह से लिखेंगे, कोई भी वैल्यू यहाँ पर अपन इसकी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये मान लें कि इसके साथ में बहुत सारे थीटा है और इसकी जो विस्थापन है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, आर है। तो उस कंडीशन में अपन लिखेंगे विस्थापन अपन यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, ये ओ डैश, इसको मैंने ओ डैश नाम दे दिया, और ये कोई बीच की लाइन है जिसके साथ में इसके घटक डिफाइन हो रहे हैं, वो कितना है, आर है। ठीक है, आर मैंने यहाँ पे फोर्स को नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना विस्थापन बल इंटू विस्थापन होता है, तो ओ डैश विस्थापन तो मैंने बाहर रख दिया। अब जो मेरे बल होंगे वो सारे क्या होंगे, घटक के रूप में लिखे जाएंगे। तो पहला इसका घटक किसके साथ होगा, थीटा 1 के साथ,
दूसरा घटक थीटा 2 के साथ सबके बीजीय योग के बराबर में अपनी यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो डिफाइन होगी। थर्ड जो होगा r cos थीटा 3, ठीक है। इस तरह से एंड सो ऑन आगे इस पर जितने भी बल डिफाइन होंगे उन सब के बीजीय योग के रूप में अपन इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकेंगे। तो वर्चुअल वर्क जो होता है वो बहुत सारे विस्थापन पर या बहुत सारे बलों पर अलग अलग विस्थापन की कंडीशन में अपन इसको यहाँ पर देखते हैं। तो वर्चुअल वर्क जो होता है वो इस फॉर्म में अपना यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। जब एक ही कण पर बहुत सारे बल क्रियाशील हो और अलग अलग विस्थापन के लिए अलग अलग बलों को जब अपन डिफाइन करते हैं तो वो अपना यहाँ पर क्या कहलाता है, वर्चुअल वर्क यहाँ पर कहलाता है। तो स्टूडेंट आज अपन ने यहाँ पे वर्क के बारे में डिस्कस किया है कि वर्क जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, जितने भी टाइप के जो वर्क होते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और वर्चुअल वर्क के बारे में जो अपने अलग अलग जो अपने एंगल्स हैं, अलग अलग एंगल पर अलग अलग जो वर्क होते हैं, अलग अलग जो डिस्टेंस होती है वो कंडीशन रहती है, तो अपन उसके लिए यहाँ पर उस वर्क को क्या बोल देते हैं, वर्चुअल वर्क की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।